जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोग से खास चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको टेंथ और ट्वेल्थ के कैंडिडेट के बारे में कि आप लोग किस प्रकार तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग टेंथ का देखिए, टेंथ कैंडिडेट का जो आप लोग तैयारी करेंगे तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला है। आप जितना भी अभी समय दीजिएगा पढ़ने में आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सही समय पर सही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखिए सवेरे उठिए, ठीक है। तो जितना सवेरे आप उठ सकते हैं आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 बजे उठ जाइए, ठीक है। जितना आपका समय बचता है सोने में, सोने से जो समय आपको मिलता है अलग आपसे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उसको समय से पहले उसको उसको कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। तो जितना कम समय आप दीजिएगा सोने में उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो कम से कम आप 4-5 घंटा हिसाब से 5 घंटे एक विद्यार्थी के लिए आप क्या कीजिए, उसको पढ़ाने में निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या करना पड़ेगा, सवेरे उठा कीजिए और अपने सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई किया कीजिए। देखिए जैसे कि आप लोग मैथ पढ़िएगा, ठीक है। तो मैथ में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो आपका खास तौर पे है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए, ठीक है। तो सभी विषय का, जैसे कि आप लोग 6 विषय पढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 विषय को आपको क्या करना है, बारी बारी से उसको देखना है पर डे हिसाब से। तो ज़्यादा समय आपको देना है इसमें मैथ में, ठीक है। तो मैथ हिसाब से आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा ताकि आप लोग को जो मार्क्स मिले, ठीक है, सभी में आपको 80+ मार्क्स आने का उम्मीद रहे, ठीक है। तो कम से कम आप 80% जरूर से जरूर उसका मार्क्स का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या समय जो मेरा हार्ड है, ठीक है, जिसमें मेरा मार्क्स आने का कम चांस है उसको पढ़ाई जाए, ठीक है। जो लगातार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। पिछले ईयर का, नेक्स्ट ईयर का जितना भी मेरा क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग जज करके उसको हम लोग देखेंगे कि ताकि उससे हम सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद रहा कि कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास मात्र 2 महीने का समय है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, बुक आपके पास जितना भी है बुक, ठीक है, आप क्या कीजिएगा उस बुक को क्वेश्चन से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पीछे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि इसमें मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, फिर सब्जेक्टिव में 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसको गौर कर लीजिएगा। जैसे कि मैथ का है तो मैथ में क्या होता है, परिमेय संख्या आता है, ठीक है। एचसीएफ पूछा जाता है, यूक्लिड डिवीजन का पूछा जाता है। तो उसको क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। उसके बाद √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अन्य प्रकार से इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसको क्या करना है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, उसको सॉल्व करते आना है। और देखिए याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला यह नहीं है कि बैठ के दिन भर बैठे और याद कर लिए, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा आपको कि याद ऐसे नहीं करेगा, जैसे आप लोग कुछ याद किए उसको क्या करिएगा, तुरंत फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। अलग से एक कॉपी बनाइएगा, जो हम याद कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बेनिफिट आपका तभी मिलेगा जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको ले आते हैं। कहने का मेरा यह तात्पर्य है, आप सिर्फ बुक में पढ़े और छोड़ दिए, उसको क्या कीजिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक उसको लिखिएगा, ठीक है। ताकि आप आज जो रिवाइज किए हुआ, आपके पास में रिवाइज किया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और खास करके 12th वाले बच्चे को जो इसमें आपको ज़्यादा कमजोरी मिल रही है, ठीक है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि कौन सा विषय हमको दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम थोड़ा सा उसको जरूर ना जरूर कुछ आपका सॉल्व हम कर देंगे, ठीक है। अगर आगे में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है पढ़ने विद्यार्थी को। देखिए समय से, अब हम बोले सुबह उठने के लिए, सुबह उठिएगा तो आप क्या आएगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको समय मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। आप टॉपिक बाय टॉपिक बनाइएगा पढ़ने के लिए। तो सुबह क्या पढ़ना है, रात में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है। आपको सिर्फ अभी के हिसाब से 2 महीने में आपको कम से कम 10 से 12 आवर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका मार्क्स 80+ से वो आएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हमको प्रॉब्लम किस में है, किस विषय में हमको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए कोई सजेशन देते हैं कि बिहार बीईडी पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए। आपको देखिए बुक कोई भी खराब नहीं होता है, ठीक है। बशर्ते आपको क्या करना है कि आप पढ़ते किस प्रकार हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने का जो कैपेसिटी है आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, आपका कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप कितनी देर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी समय दोस्तों के साथ ना बिताएं। खास करके मेरा आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़िएगा तभी आपका दोस्त भी पढ़ेगा। आप अगर 80% लाइएगा तो आपका भी दोस्त आएगा, नहीं हम भी 80% लाए, तो यह आपके प्रेरणादायक होगी। दोस्तों से दूर रहा कीजिए और खास करके अभी जो आपका जो गोल्डन समय है उसे सटीक से सटीक फायदा उठाइए। तो हम यहीं तक वीडियो आप लोग को समाप्त करते हैं। थोड़ा सा हम मोटिवेशन
आज देने आ गए, ठीक है। तो हमको लगा कि कुछ विद्यार्थी हमको बोल रहे थे सर किस प्रकार पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने का जिस प्रकार पढ़ते ही हैं, ठीक है। कोचिंग जाते ही है, स्कूल जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप स्कूल जाकर क्या करते हैं ये मायने है कि आपको देखिए स्कूल में पढ़ाई होता है, ठीक है, ये भी बात है। स्कूल में पढ़ाई के अलावा और भी क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे अभी मान लिया क्लास अवर नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव जो समझ में नहीं आ रहा है उसको पढ़ लेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, ठीक है। जो आपके लिए हार्ड विषय है उसको तैयारी कर लीजिए, उससे सर से पूछ लीजिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक हमसे होगा हम आप लोग के लिए तत्पर हैं। तब तक हम इस वीडियो में आप लोग को यही बताएंगे। अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपसे निम्र निवेदन है, आप लोग कृपया करके पढ़ाई को खेल मत समझे और ध्यान से पढ़ा कीजिए। कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिम्मेदारी के लिए, आपके माता पिता के लिए। तो आपका जो समय है वह गोल्डन चांस है, इसको गंवाए ना और मन से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।